हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम जा रहे हैं प्रीमॉक्स पे, और प्रीमॉक्स पे ज़्यादा लोग बंदे नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमको एक शॉटगन मिला है। और इस गन से हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हमको अच्छी तरीके से लूट लेना होगा, उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। चलिए फिर पहले लूटते हैं, फिर बंदों की तरह निकलते हैं। प्रीमॉक्स में अच्छी तरह से लूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ हमें पहले स्कार एल मिल जाती है, और स्कार एल से अच्छा खासा डैमेज पड़ता है एनिमी को, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शनल गन नहीं है अभी गन के लिए भटकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद बंदे की तरह चलेंगे। थोड़ी बहुत लूट की कमी ज़रूर है प्रीमॉक्स पे। सामने कुछ बॉट फायरिंग होती है, लेकिन इनमें से कौन सा बॉट है और कौन सा रियल प्लेयर है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नहीं जान के जाओ तो स्कैम हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक बॉट था या रियल था, बॉट ही था मुझे लगता है, ये बॉट था, और इसको हमने फंसा लिया। यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करके निकलते हैं यहाँ से। और इस तरीके से मुझे कोई फायरिंग की साउंड आती है, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि वहाँ पे कोई बंदे हैं या नहीं। तो पहले हम श्योर कर लेंगे कि यहाँ पे बंदे हैं या नहीं तो स्कैम हो सकता है पूरी तरीके से। पहले हम ये देखने के लिए भटकते हैं कि यहाँ पे बंदे हैं या नहीं। फिर मुझे एक साउंड आती है गन की, यहाँ से हमें एकेएम मिल जाता है, और फ़ौरन हम यूएमपी को चेंज करके एकेएम पे स्विच करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है एकेएम क्लोज रेंज तो कितना तबाही मचा सकता है। तबाही वाला गन है बिल्कुल। और सामने के घरों में से आवाज़ आई थी, लेकिन अभी एकदम से बंदे गायब। तो यहाँ से हमें पता लग चुका था कि कोई बड़ा वाला कैंपर है और कैंप कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कहीं स्कैम ना हो जाए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कैंपिंग कर करके चलते हैं, उसके बाद जाएंगे फ्रंट फेस में। इतने में बंदा पूरा गायब, कहीं दिख ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा बॉट स्कैम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गोली वोली चलाते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोई आता नहीं है अभी। फिर क्या होता है कि हम फिर थोड़ा और गोलियां वेस्ट करते हैं ताकि बंदा हमारी तरफ खींचा चले आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसे हम फायर करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। थोड़ी देर छानबीन के बाद हम यहाँ से चलते बनते हैं, क्योंकि कोई दिखता नहीं है। अब आ रहे हैं हम मेन स्पॉट में जहाँ से फायरिंग आई थी। तो यहाँ पे हमें उस बंदे को ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा कैंपर है शायद, और कहीं स्कैम ना कर दे वो। थोड़ी देर यहाँ हम भटकते हैं, लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं असली। यहाँ पे एसकेएस भी पड़ा रहता है, लेकिन हम उसको लेते नहीं है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में एसकेएस का क्या फ़ायदा है। बहुत सारा छानबीन मारा, बंदा मिला ही नहीं। प्रीमॉक्स में कहीं ऐसा होता है कि बंदे मिलते नहीं हैं आसानी से, और कैंप कर रहे हैं। बहुत सारी जगह है कैंप करने के लिए, तुम्हें मिलता नहीं है बंदे।
थोड़ा यहाँ पे पिक कर लेते हैं, ताकि कोई अगर फायर करे तो हम उसके लोकेशन को पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम फ़ौरन यहाँ से AKM उठाते हैं और थोड़ा पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बंदा कहाँ पे कैंप कर रहा है हम कुछ मालूम ही नहीं। तो इस मौके पे मैं पहले देखना होगा कि कहाँ है बंदा। पोजीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो हमें पहले ढूंढना होगा। नहीं तो कहीं पर बैठा है झाड़ियों में, स्कैम कर देगा वो। मुझे उस बिल्डिंग से एक बंदे को स्पॉट कर लिया था, लेकिन श्योर नहीं था कि उस बिल्डिंग में वो कूद चुका है या उस बिल्डिंग में ही। फिर हम यहाँ पे आके एक नेट कुक करके छोड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ होता नहीं है इससे, क्योंकि बंदा पहले ही जंप करके नीचे कूद जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि बंदा पीछे ही है, क्योंकि पीछे की साउंड आ रही थी। जैसे ही बंदा फ्रंट फेस में आता है हम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बंदे अगर फ्रंट में पहले से तुमको देख लिया हो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे हम ख़त्म कर देते हैं, इसको समेट देते हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत लूट करके निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेते हैं। पीमॉक्स बहुत ही शानदार जगह है, देखने को बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है, इसलिए काम करते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि पीमॉक्स पे जो लोग पहले खेल लेते हैं वहाँ से उनको ज़्यादा किल्स नहीं मिलते, क्योंकि पीमॉक्स पे ज़्यादा लोग उतरते नहीं हैं। और उसके बाद जो लोग भी हैं 2-3 बंदे उतरते हैं और पूरे गेम में सब खा जाते हैं, इसलिए किल मिलते ही नहीं हैं। जोन किसी दूसरी तरफ ही बना था और काफ़ी दूर भी था, इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी पीमॉक्स में तो इतना आसानी से मिलते नहीं है, इसलिए हम पानी का रास्ता ही लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम सामने जाते हैं एक बोट हमें मिल जाएगा और उससे हम तेज़ी से जोन की तरह निकलेंगे। यहाँ से हमें बोट मिल जाता है और यहाँ से हम शुरू करते हैं। बोट चलाना भी काफ़ी मुश्किल काम है यार। स्टीयरिंग का तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, हमेशा बोट पीछे की तरफ घिसकता रहता है। इसलिए ये देखिए, पहले बार हमने सामने की तरह लाने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पे उतरा जा रहा है। इसलिए हमने किया कि पानी पे पहले पीछे लाया, उसके बाद फ्रंट फेस को सामने की तरह घुमा के उसको पानी के सामने ले लिया। बहुत मुश्किल काम है, सच मुश्किल। बोट है, गाड़ी नहीं है, क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। अब हम सीधा चलते हैं पीमॉक्स से पोचिंकी की वो जो पोचिंकी के रास्ते ही हम पहले चलते हैं। ब्रिज है, ब्रिज के नीचे चलते हैं, तो वहाँ से क्या हो सकता है हमें देखना पड़ेगा। बहुत देर हम नाव चलाते ही रहते हैं, लेकिन पानी का रास्ता ख़त्म ही नहीं होता। कोई बात नहीं भाई, चला लेंगे।
अब यहाँ पे हमें दिखते हैं कि ज़मीन जो है वो चली जा रही है और सामने जो है सिर्फ पथरीले जगह है, वहाँ से तो ऊपर उठा नहीं जा सकता है। इसलिए हम करते हैं कि बोट को थोड़ा सा पीछे लेते हैं और उसके बाद जंप लगा देते हैं और डायरेक्ट ज़मीन पे ही चले जाएंगे ऐसे, नहीं तो बोट से नहीं जाया जा सकता। यार पबजी वालों ने बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर दिया है, लैंडमार्क जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही अच्छा बना है, कोई उतर ही नहीं सकता है। पानी से जो ज़मीन पे उतरेंगे वो लिमिटेड एरिया है, अगर जोन के बाहर चला गया तो वहाँ से ही मरना पड़ेगा। यहाँ से जाना तो मुश्किल है, यहाँ से हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर पैर खिसक गया था। उसके बाद आखिरकार हम ज़मीन पे आ ही जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा कार के लिए भटकेंगे कहीं हमें बग्गी मिल जाए तो। फिर सामने एक गाड़ी खड़ी हुई रहती है, उस पर हम चले जाएंगे। शायद ये ब्रिज कैंप होकर रखा था क्योंकि एक लाश अभी तक, लाश की पेटी पड़ी हुई नजर आ रही है। क्या ही कर सकते हैं, गाड़ी में चल। उसके बाद गाड़ी घुमाते हैं थोड़ी देर। पहले हम सोचते हैं कि पोचिंग की तरह जाएंगे लेकिन जोन दूसरी तरह बन चुका था, तो खैर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम राउंड मारते हैं और फार्म की तरह चलते हैं। लेकिन एक ब्रिज था तो उस ब्रिज के रास्ते से जाना ही पड़ेगा। कभी कभी ये जो बग्गी है ना, ये ऐसे पलट खाती है तो बहुत मुश्किल होता है। अगर सामने बंदे हो और ऐसे पलट खाए तो एक झटके में ही मार सकते हैं। बंदों के सामने हमेशा गाड़ी चलते बनना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी घुमाते ही रहते हैं, कोई खास मिलता नहीं है। ऐसा ही होता है, मैंने पहले भी बोला था कि प्रीमॉक्स से जो मैच शुरू करता है उनका आधा से ज़्यादा मैच वहीं पे ख़त्म हुआ रहता है, आधे लोगों से ही खेलना पड़ता है। बहुत सारे बंदों का खेल ख़त्म हो जाता है मेन ग्राउंड में ना उतरने का जो फल है। थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी घुमा के भटकाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको एनिमी की लोकेशन चाहिए, लोकेशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर और भटकाने के बाद हमें एक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और इसको मैं कुचलने ही वाला था लेकिन थोड़ी देर के थोड़ा साइड हो गया बंदा, तो हम उतरते फ़ौरन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो टीपीपी ले रहा था इसलिए वो एडवांटेज में था, इसलिए हम थोड़ा सा फ्लैंक करते हैं राइट से और जाते हैं। उसके बाद वो पेड़ के पीछे था, उसको शायद पता नहीं था कि हम नीचे से फ्लैंक कर रहे थे, तो डायरेक्ट एक हेडशॉट खा जाता है, यहाँ से ही बंदा लुढ़क जाता है। यहाँ पे हमें एक फुटस्टेप्स आती है लेकिन इस फुटस्टेप्स में मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल प्लेयर है क्योंकि फुटस्टेप्स बॉट की लगती थी। बॉट स्कैम भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना ही ठीक रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बॉट कंफर्म होता है लेकिन वो प्लेयर होते हैं स्कैम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहकर ही हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सीढ़ी से पहले ऊपर उठते हैं लेकिन यहाँ पर फुटस्टेप नीचे की तरह आती है जो अब राइट साइड की ओर चली गई थी, तो वहाँ पे हम जंप लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक खिड़की कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है।
तो यहाँ पे हम राइट पे जाते हैं कि कोई है कि नहीं देखने के लिए। उसके बाद वो बॉट था, और अब इसको मार के हम चलते बनेंगे। अब आते हैं लास्ट जोन के सामने एक ही ब्रिज था और ब्रिज के सामने गाड़ी जा रही थी, तो उस गाड़ी को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। उतरते हैं और फौरन ही वार करना शुरू कर देते हैं और बंदा वहीं पर लुढ़क जाता है। फील्ड में भी नाम आता है। और अब आते हैं जोन की तरह। जोन के अंदर ये घर बचे थे, जोन के अंदर तो नहीं, थोड़ा सा बाहर, लेकिन हम यहाँ पे आए थे थोड़ी सी बूस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब टॉप 10 या टॉप 8 में रहते हैं हमेशा बूस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी फाइटिंग हो सकती है और हेल्थ कम हो जा सकता है, और बूस्टिंग आपको बचा लेती है। 1% भी HP बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर टाइप के गेम प्लेस में। यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है और हम नेट फेंक देते हैं, लेकिन 4x से ज़्यादा रिकॉइल की वजह से थोड़ा सा हट जाता है। यहाँ पे बंदा अंदर की तरह घुस जाता है, दरवाजे के एकदम सामने है। वो अब यहाँ से पता चल गया था कि बंदा सीढ़ियों के ऊपर ही है और वो TPP ले रहा था, लेकिन डायरेक्ट एक हेडशॉट वो हमें मारता है, तो इसलिए हम चांस नहीं लेते। एक बार जाते हैं और फिर से मार के आते हैं, और अब उसका अच्छा खासा हेल्थ गया था। फाइनल वार में वो बंदा पूरा लुढ़क जाता है। उसका भी खेल ख़त्म हो जाता है यार। और अब थोड़ा बग्गी घुमाएंगे, क्योंकि एंड जोन है और खैर लास्ट बचा था, तो इस लास्ट कोई नागिन बन के बैठा हो सकता है। कितना मुश्किल होता है लास्ट वाले बंदे को ढूंढना, ये सबको पता ही है। तो यहाँ पे एक फायरिंग चलती है, तो इस फायरिंग के पीछे ही हम गाड़ी घुमाते हैं थोड़ी देर। जब फायरिंग होती है तभी गाड़ी नहीं घुमानी चाहिए, थोड़ी देर बाद रश मारनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट रश मार दिया, तो एक लास्ट वाला बंदा था और उतरते ही मतलब हम पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन हम भी यहाँ पे फायरिंग करते हैं। थोड़ा सा मुझे रीलोडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आखिर ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे इस चैनल पे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।